हेलो दोस्तों, मैं आपके सामने अभी लेके आ गया हूँ नई वैकेंसी। आप सभी को मेरी राम राम। आप सब अच्छे होंगे। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी 70वीं कंबाइंड प्री एग्ज़ाम सीसीई और सीडीपीओ रिक्वायरमेंट 2024, इसके बारे में हम आपको डिटेल से बताएंगे। कृपया वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको अभी डिटेल से बताऊंगा क्या 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 रिक्वायरमेंट है, क्या क्या करना है, इसके बारे में कितनी वैकेंसी, कब लास्ट डेट है, कब फॉर्म फिल करना है, कितनी फ़ीस कटेगी और क्या क्या सिलेबस पैटर्न है, सब इसके बारे में आपको डिटेल से बात करता हूँ मैं। देखो दोस्तों, एप्लीकेशन ये 28 सितंबर 2024 से स्टार्ट है और इसकी लास्ट डेट रहेगी 4 नवंबर 2024 तक लास्ट डेट रहेगी। ठीक है दोस्तों, और इसका जो भी करेक्शन डेट है वो इसी मंथ में रहेगी। उसके बाद एग्ज़ाम डेट है वो 17 नवंबर 2024 से स्टार्ट है। ठीक है दोस्तों, और एप्लीकेशन फ़ी है इसकी जनरल ओबीसी अदर्स के लिए 600 रुपये, SC ST के लिए 150 रुपये। फीमेल कैंडिडेट्स जिसके पास बिहार डोमिसाइल है, जो बिहार की निवासी है, उसकी फ़ीमेल के लिए 150 रुपये लगेगी। ठीक है दोस्तों, पे एग्ज़ाम फीस थ्रू ऑनलाइन ऑफलाइन फ़ी मोड ऑनलाइन, ये सब ऑफलाइन ऑनलाइन कैसे भी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं इसमें एज लिमिट की। मिनिमम एज रहेगी इसमें 20, 21 और 22 ईयर्स। वो पोस्ट वाइज है कि कौन सी वैकेंसी में कितनी एज चाहिए होनी चाहिए, और मैक्सिमम एज 37 रहेगी और मैक्सिमम एज 40 फीमेल के लिए रहेगी। और जो SC ST है, अदर रैंक है, उसके लिए भी, जो मेल के लिए भी, वो भी 40 वर्ष ही रहेगी। उसके बाद दोस्तों हम वैकेंसी की बात करते हैं। पोस्ट का नाम है बिहार BPSC वेरियस पोस्ट ऑफ द अंडर 17 प्री 2024, इसकी 1945। ठीक है दोस्तों, और चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर, इसकी 12 वैकेंसी रहेंगी। और उसकी एबिलिटी की बात कर लेते हैं। बैचलर डिग्री होनी चाहिए, यानी किसी भी यूनिवर्सिटी से। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद इसमें भी बैचलर डिग्री होनी चाहिए होम साइंस, फिजिक्स, सोशल साइंस, लेबर एंड सोशल वेलफेयर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों वैकेंसी की, जो कि कैटेगरी वाइज है। जनरल के लिए इसमें 1082 रहेंगी, EWS के लिए 246, EBC के लिए 447, BC के लिए 315, BC फीमेल के लिए 59, SC के लिए 403, ST के लिए 22। टोटल वैकेंसी रहेंगी दोस्तों 1957। उसके बाद दोस्तों हम पोस्ट वाइज वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। इसमें बात करते हैं दोस्तों हम सब डिविजनल ऑफिसर के लिए वैकेंसी रहेंगी 200। डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के लिए 100, टोटल वैकेंसी 136 है। डिस्ट्रिक्ट कमांड बिहार होम गार्ड के लिए 12 है। जेल सुपरिटेंडेंट के लिए 12, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स, इसके लिए 168 है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों असिस्टेंट रजिस्टर, जॉइंट असिस्टेंट रजिस्टर्स, इसके लिए 11 रहेंगे दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं हम आपसे असिस्टेंट इलेक्शन ऑफिसर, जिसकी 12 हैं। बिहार एजुकेशन सर्विस, इसकी 50 पोस्ट हैं। उसके बाद बात करते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल सिक्योरिटी ब्रांच, इसकी भी 12 पोस्ट हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर, इसकी 9 पोस्ट हैं। ये आप दोस्तों देख लीजिए ध्यान से, आपको नोटिफिकेशन भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसका लिंक मिलेगा, आप देख लेना। सप्लाई इंस्पेक्टर, ये देख पूरा दिया गया है, आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। लास्ट में ये आपको दिखाया गया चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर, इसकी 12 वैकेंसी रहेंगी टोटल दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों हम आपसे एग्ज़ाम के बारे में। देखो दोस्तों, ये ऑनलाइन फॉर
ये 28 सितंबर 2024 से लेकर 4 नवंबर 2024 तक लास्ट डेट रहेगी इसकी। तब तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम दोस्तों, अभी हम आप बात करते हैं इसकी नोटिफिकेशन में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या होना चाहिए, वो आपके अभी शेयर करते हैं हम। ये नोटिफिकेशन है दोस्तों आपके सामने, इसके बारे में आपसे अभी डिटेल में बात करूँगा। देखो दोस्तों, सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के द्वारा विभिन्न विभागों से अलग अलग सेवाएं सर के लिए प्राप्त रिक्तियाँ आरक्षण कोटियाँ के आलोक में अधिसूचना भेजी गई है। ये है 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में अभी आपसे मैंने इसमें ये देखो कैटेगरीज वाइज और आपको मैंने इससे पहले बता दिया है, या इधर आपको हिंदी में देख सकते हैं। अनुमंडल पदाधिकारी, ये मैंने आपको बताया था, 200 पोस्ट हैं। ये आपको मैंने पहले बता चुका हूँ दोस्तों, आप देख सकते हैं इसको। उसके बाद बात करते हैं हम दोस्तों शैक्षिक योग्यता क्वालिफिकेशन। इसमें जो चाहिए क्रमांक 1 में 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा समतुल्य परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के लिए इसमें से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय स्नातक डिग्री होनी चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास इसमें होना चाहिए गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाज शास्त्र, श्रम एवं समाज कल्याण। इसमें किसी भी एक विषय का चयन मुख्य परीक्षा के लिए चयन होगा। ठीक है दोस्तों, इसमें से कोई भी एक ही विषय होना ज़रूरी है आपके पास। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं आपसे इसके आरक्षण के बारे में। अनुसूचित जाति के लिए क्या क्या होना चाहिए, इसके लिए आपके पास होना चाहिए, ये नीचे दिया गया है। देखो दोस्तों, अनुसूचित जाति जनजाति उम्मीदवारों के लिए निम्नलिखित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य। जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, स्थायी निवासी, मूल निवासी यानी डोमिसाइल होना चाहिए, पिछड़ा वर्ग यानी कि अदर बैकवर्ड क्लास का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों हम आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति को मूल्य रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, यानी कि पिता के नाम पे नहीं होना चाहिए अगर वो उस महिला की शादी हो चुकी है तो। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के अधिसूचना संख्या के द्वारा बताया गया है। इसमें 26/2/2019 के आलोक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, यानी कि ये जो आपके पास है ना डोमिसाइल होना चाहिए, ये इसके बाद का होना चाहिए, इससे पहले का मान्यता प्राप्त नहीं रहेगी। इसको वर्ग के लिए अतिरिक्त उपलब्धता की स्थिति के नियमानुसार 10% आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग सदस्य के लिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं हम आपसे इसके अभी बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। उम्र सीमा कितना रह गया, ये है दिनांक 1/8/2024 यानी कि 1 अगस्त 2024 को न्यूनतम उम्र सोमवार को 20 वर्ष, 21 वर्ष, 22 वर्ष, अधिकतम अनारक्षित 37 वर्ष, आरक्षित महिला पिछड़ा वर्ग अंतरिक्ष पिछड़ा वर्ग 40 वर्ष तथा अनुसूचित जाति पुरुष महिलाओं के लिए 42 वर्ष तक रहेगा। ठीक है दोस्तों, इसमें क्रमांक संख्या 1, 2, 3, 4 की सेवाओं के लिए 20 वर्ष की सारणी है। मैं आप इसमें आगे दिखाऊंगा दोस्तों, ये नीचे दिया होगा, मैं उसमें आपको दिखाता हूँ। ठीक है, 20 वर्ष। और उसके बाद 15 से 23 सारणी नंबर 2, इसमें 21 वर्ष। और उसके बाद 1, 5, 14 और 24 की सेवाओं के लिए 22 वर्ष होना अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मैं आपके से बात करता हूँ। ये दोस्तों क्रमांक संख्या जैसे मैंने बताया था 1 से लेकर इसमें आपको दिखाया गया है 24 तक है।
24 तक अलग अलग कैटेगरी की जॉब है ये। 24 और एक ही हो गया 25, जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था अभी। देखो दोस्तों, इसमें भी दिखाया गया है 1 से 24 तक। इसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज एज का जो भी है। अभी दोस्तों मैं आपसे बात करता हूँ इसकी मुख्य लिखित परीक्षा यानी कि पेपर पैटर्न के बारे में। क्या क्या कितने कितने नंबर का पेपर होगा, कैसे कैसे होगा। इसमें दोस्तों हम बात करते हैं सामान्य हिंदी, जो कि इसका पेपर रहेगा 100 अंक का। इस विषय में 30% अंक लेना अनिवार्य होगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों सामान्य अध्ययन प्रथम पत्र, इसमें 300 अंक का रहेगा। सामान्य अध्ययन द्वितीय पत्र, ये भी 300 अंक का रहेगा। उसके बाद निबंध रहेगा दोस्तों, निबंध रहेंगे ये 38 नंबर ये रहेगा आपका 300 अंक का। ये होगा टोटल दोस्तों 300 900 अंक का, तो ये हो गया दोस्तों। उसके बाद इसमें दिखाया गया दोस्तों इधर वैकल्पिक विषय निम्नलिखित ऐच्छिक विषय में से एक विषय का चयन करना होगा 100 अंक का। और 100 अंक का इसमें MCQ क्वेश्चन होंगे। ठीक है दोस्तों। इस पर आधारित होगा राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित न्यूनतम पर प्राप्त करना अनिवार्य होगा। ठीक है दोस्तों। इसमें कृषि विज्ञान, पशुपालन, मतलब इसमें दोस्तों अब ये देखो पूरा डिटेल में दिया गया है। इसमें से कोई भी एक विषय चुनना है, उसमें से आपके 100 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है दोस्तों। और इसमें पास होना ज़रूरी है, लेकिन इसका आपके उसमें फाइनल में ये ऐड नहीं होगा। इसमें आप है ना कोई सा भी मनोविज्ञान, वनस्पति विज्ञान, कोई सा रसायन विज्ञान, आपको जो भी विषय अच्छा लगे, इसमें देखो पूरा सभी के सभी विषय दिए गए हैं। भूविज्ञान, इतिहास, श्रम विधि, प्रबंध, गणित, यांत्रिक इंजीनियरिंग, दर्शन शास्त्र, भौतिक विज्ञान। इसमें देखो दोस्तों ये आपको टोटल इधर 37 विषय दिए गए। इसमें से आप किसी भी एक विषय को चयन कीजिए, उसका आपको 100 नंबर का आएगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र। इसमें देखो निम्नलिखित ऐच्छिक विषय में से किसी विषय का चयन करना होगा और 300 अंक का होगा। ये राज्य के द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्राप्त करना अनिवार्य होगा। ठीक है इसमें। ठीक है दोस्तों। उसके बाद बात करता हूँ, उसके बाद बताना चाहूँगा ये प्रश्न पत्र आपका हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में रहेगा। उसके बाद मैं बात करता हूँ दोस्तों, इसमें मुख्य लिखित परीक्षा प्राप्तकर्ताओं के आधार पर व्यक्तिगत प्रशिक्षण में बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या 2.5 गुना रहेगी। यानी कि जितनी भी टोटल वैकेंसी हैं उसके 2.5 गुना रहेगी। ठीक है, 2.5 गुना दिया जाएगा। इसमें व्यक्तिगत परीक्षा अनुभाग 3, मुख्य परीक्षा की सफल भूति उम्मीदवारों की व्यक्तिगत परीक्षा। उसके बाद दोस्तों ये जो होने के बाद 120 अंक का एक और एग्ज़ाम रहेगा। टोटल दोस्तों 300 900 का ये हो गया और 120 यानी 1020 का ये टोटल आपका एग्ज़ाम रहेगा। वही दोस्तों जो देखो मैं आपको बता रहा था मेगा सूची, इसमें है ना संयुक्त मुख्य परीक्षा के 900 अंक, सामान्य अध्ययन प्रथम पत्र 300 अंक का, सामान्य पत्र अध्ययन द्वितीय पत्र 300 अंक का, निबंध 300 अंक का एवं साक्षात्कार के लिए 120 अंक, कुल 1020 अंकों के आधार पर मेगा सूची तैयार की जाएगी। इसके आधार पर ये आपकी फाइनल कट ऑफ लगेगी दोस्तों। ये देखो इसमें दिखाया गया है। और ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 28 सितंबर 2024 और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि रहेगी दोस्तों ये 18 अक्टूबर 2024 तक। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों मैं उम्मीदवार की शारीरिक परीक्षा संबंधित नियमावली। इसमें बताया गया दोस्तों जो भी मान लो कि बेल्ट की नौकरी है इसमें, उसके लिए 21 वर्ष उसकी आयु होनी चाहिए, उससे अधिक, और उससे बिना जूते के उसकी हाइट होनी चाहिए। ये देखो 162 इंच से 65 इंच तक, 65 इंच से 68 इंच तक और 68 इंच से
70 इंच तक ये दिखाया गया, और ये चेस्ट दिखाया गया 30 इंच से 32 इंच। ठीक है दोस्तों, उसके बाद उम्मीदवार परीक्षण करें मेडिकल बोर्ड उम्र, ऊंचाई, छाती पर चढ़े निम्नलिखित का अनुसरण इधर दिए बताया गया दोस्तों। ठीक है, ऊंचाई, उम्मीदवारों की ऊंचाई का माप निम्न तरीके से ली जाएगी। ये दिखाया गया दोस्तों कैसे उनकी हाइट, चेस्ट और मेडिकल होगा। जूते खोलकर पाँव को सटाकर एडी को, मतलब ऐसे जैसे कि एक बेल्ट की नौकरी में देनी पड़ती है वैसे। ये देखो उम्मीदवार की चेस्ट, उम्मीदवार के पाँव सटाकर खड़ा होकर दोनों हाथ उसके सिर से ऊपर उठे होंगे, फीते से छाती के चारों तरफ है। देखो ये मतलब कि पाँव ऊपर। देखो दोस्तों, आप इसे देख लेना। उम्मीदवार का वजन किलोग्राम अभिलिखित किया गया है, किलोग्राम है, इसमें वजन का कोई है नहीं। उसके बाद दोस्तों उसकी आँख 6/6 की होनी चाहिए, ये अच्छी आँख है, चश्मा रहित 6/24 की होनी चाहिए, 6/6 की होनी चाहिए। अच्छा, व्यक्तिगत दृष्टिकोण इतना होना चाहिए। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये आप पूरी डिटेल देख सकते हैं इसके अंदर। ये मेडिकल से संबंधित है। देखो मेडिकल से संबंधित उसकी बोली में हकलाहट नहीं होनी चाहिए, उसके दांत अच्छी हालत में होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, उसकी छाती की बनावट अच्छी होनी चाहिए, फेफड़े अच्छे होने चाहिए, हृदय अच्छे होने चाहिए, मतलब कि फिजिकल फिटनेस एकदम परफेक्ट होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके बताएं, हम आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।